नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। 19 सितंबर को होने वाली जेपीएससी परीक्षा की तैयारी की उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने समीक्षा की। केंद्राधीक्षकों और चलंत दंडाधिकारियों को परीक्षा को लेकर जारी दिशा निर्देश से अवगत कराया गया। कदाचार मुक्त परीक्षा का संचालन कराने के लिए पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। जेपीएससी की परीक्षा के लिए चाईबासा में 24 और चक्रधरपुर में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिले में कुल 39 परीक्षा केंद्रों में 9,447 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। ये सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स और सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो भी मूवेबल मजिस्ट्रेट रहेंगे उन सभी की बैठक की गई है। ये तीसरी बैठक है इस क्रम में। पहली 2 बैठकें हो चुकी हैं जिसमें सभी की एक बार ब्रीफिंग 2 बार ब्रीफिंग हो चुकी है। एग्ज़ाम को स्वच्छतापूर्ण टाइमली हम लोग को कंडक्ट करवाना है ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत पैदा ना हो। ट्रेजरी से जिस भी समय टाइमली पेपर्स निकलने चाहिए ये सभी का निर्देश दिया गया है। पुलिस फोर्स स्टैटिक मजिस्ट्रेट अपनी ड्यूटीज़ एफिशिएंटली और प्रॉपरली कर यही उनको रहेगा। ये एक बैठक हुई है अभी, जो परीक्षा है वो कदाचार मुक्त हो, स्वच्छ वातावरण हो। इसके लिए सभी सेंटर्स में स्टेट प्रतिनिधि से गए हैं, पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनिधि हैं और उनको दिशा निर्देश जो देना था वो हम लोगों ने उनको दिया है कि कदाचार मुक्त होनी चाहिए। और इसमें जितने भी पदाधिकारी वहाँ पुलिस पदाधिकारी रहेंगे उनको सभी को आवश्यक। चक्रधरपुर थाना के बनमालीपुर गांव का 40 वर्षीय व्यक्ति सनातन गागराई नहाने के दौरान तालाब में डूब गया। गनीमत रही कि वहां मौजूद लोगों ने उसे तत्काल बाहर निकाल लिया, लेकिन पानी के अंदर काफी देर तक डूबे रहने के कारण उसके फेफड़ों में पानी घुस गया और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। परिवार के लोगों ने बताया कि वह नशे की हालत में था, इसलिए खुद का बचाव नहीं कर सका। यह वाकया आज अपराह्न करीब 1 बजे हुआ। तालाब से निकालने के बाद उसे अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए आईसीयू में भर्ती कर लिया है। बैंक खाता नहीं खुलने के कारण जिले के सरकारी विद्यालयों के बच्चों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों का बैंक खाता खोलने के लिए 2 सितंबर से उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर जिले में अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान पिछले 1 सप्ताह में 7,000 बैंक खाता खोला गया है। महीने के अंत तक बाकी बचे हुए सभी बच्चों का बैंक खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया है। खाता खोलने के कार्य में बैंकों के साथ समन्वय कर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 3 प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों इंद्रदेव कुमार जगन्नाथपुर, विजय कुमार चक्रधरपुर और नागेश्वर सिंह सदर चाईबासा को उपायुक्त अनन्य मित्तल और चक्रधरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिन बच्चों का बैंक खाता खोला गया है उनके बीच सांकेतिक रूप से उपायुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बैंक पासबुक का वितरण किया गया। चक्रधरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा को बच्चों का खाता खुलवाने की जिम्मेदारी उपायुक्त द्वारा दी गई है। कल्याण की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो या फिर एजुकेशन की बच्चों के अकाउंट में नहीं जा पाती हैं या डीबीटी नहीं हो पाती हैं क्योंकि बच्चों के बैंक अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पर ज़िले में वरीय अधिकारी के माध्यम से हम लोगों ने बैंक अकाउंट की मुहिम चलाई है और पिछले 1 हफ्ते में हम लोग लगभग 7,000 से अबव बैंक अकाउंट्स खुलवाना सुनिश्चित किए हैं। साथ ही साथ हम लोग इंश्योर करना चाह रहे हैं कि सभी बच्चों का बैंक अकाउंट खुल जाए ताकि डीबीटी के माध्यम से उनको स्कॉलरशिप प्राप्त हो सके। तो हर महीने सर कितना बच्चों के अकाउंट में से जाएगा? और ये कल्याण की स्कॉलरशिप चलती है और इसके अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग राशि है और उसको डालने के लिए हम लोग ने इंश्योर किया है कि बैंक अकाउंट्स खुल जाए। थैंक यू।
पहला एक्चुअली जिले के उपायुक्त महोदय की सक्रिय पहल थी कि जो भी बच्चे हैं उनका सब बच्चों का बैंक अकाउंट खोलने के लिए। कई बच्चे ऐसे थे जिनका बैंक अकाउंट नहीं खुला हुआ था, इसके कारण उनको स्कॉलरशिप का पैसा या उनको पोशाक का पैसा, जूते का पैसा नहीं जा पा रहा था। इसी के लिए टारगेटेड लक्ष्य के तहत हम लोग लक्ष्य किए थे कि इस महीने के एंड पे सारे बच्चों को इसमें कवर करते हैं, और हम लोग को इसमें डीसी साहब और सारे बीओज का सहयोग मिला। जो बढ़िया बीओज इसमें परफॉर्म कर रहे हैं उनको आज डीसी सर के माध्यम से हम लोग पुरस्कृत भी कर रहे हैं, और कुछ बच्चों को सिंबॉलिक तौर पे आज बांटा गया है। बाकी हम लोग ये डेली एक मुहिम चल रहा है, डेली लगभग हम लोग 1000 बैंक अकाउंट नए हम लोग खोल पा रहे हैं। लगभग 8 इसकी शुरुआत आज आप एक तरह से कहें डीसी इसकी शुरुआत हो चुकी है, ये बीच का प्रोसेस है, ताकि और लोगों को इसका लाभ दिया जा सके और लोगों को इसके बारे में, इस मुहिम के बारे में इसका जानकारी पहुंचाया जा सके मीडिया के माध्यम से। ठीक है, मैं मीडिया से यही अपील करता हूं कि लोगों को भी और बताएं, और जो भी बच्चे ऐसे छूटे हुए हैं उनको बोलें कि अपने नियर बाय प्रिंसिपल या बीओ, बीआरपी, सीआरपी किसी से भी संपर्क करके बैंक अकाउंट जरूर खुलवाएं। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आम चुनाव के नामांकन भरने की अंतिम दिन कुल 26 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। चाईबासा चेंबर का चुनाव 26 सितंबर को रविंद्र भवन में होगा। चाईबासा चेंबर के 17 पदों पर होने वाले चुनाव में कुल 26 प्रत्याशी मैदान में हैं। मैदान में डटे 26 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 337 मतदाता करेंगे। सभी पदों पर चुनाव होगा। अध्यक्ष पद के लिए दिलीप कुमार खंडेलवाल और मधुसूदन अग्रवाल आमने सामने मैदान में डटे हुए हैं। वहीं उपाध्यक्ष के 2 पदों के लिए 3 प्रत्याशी विनोद कुमार दाहिमा, शिबूलाल अग्रवाल और विकास गोयल चुनाव लड़ रहे हैं। सचिव पद के लिए रितेश चिरानिया और संजय चौबे और कोषाध्यक्ष पद पर आदित्य विक्रम शारदा और जितेंद्र कुमार मधेशिया के बीच आमने सामने की लड़ाई है। संयुक्त सचिव के 2 पदों के लिए 4 प्रत्याशी दुर्गेश खत्री, इंद्रजीत सिंह रंधावा, निखिल अग्रवाल और नितिन अग्रवाल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कार्यकारी सदस्य के लिए 10 पदों पर चुनाव होना है। इस पद पर 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस पद के लिए अजय कुमार अग्रवाल, आलोक कुमार जैन, सरदार दीपक सिंह अरी, गौतम राठौर, गोविंदा खैतान, मृणाल सराफ, मुकेश पोद्दार, पीयूष गुप्ता, प्रताप कटियार, सांकेत गोयल, सतीश करनानी, विकास कुमार अग्रवाल और विवेक कुमार सिन्हा अपनी किस्मत आजमाएंगे। सभी पदों पर दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। कुछ पदों पर कांटे की टक्कर होने की संभावना है। मैदान में डटे सभी प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार प्रसार के लिए 9 दिनों का समय मिला है। मुख्य चुनाव पदाधिकारी अनूप कुमार सुल्तानिया ने चुनाव मैदान में डटे सभी प्रत्याशियों को आदर्श आचार चुनाव संहिता का पालन करते हुए शांति और निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया है। उरांव समाज का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कर्मा जागरण के साथ प्रारंभ हो गया। चाईबासा शहर के 7 अखाड़ा के अलावा आसपास के गांव में समाज के लोगों ने अपने अपने घरों में अपने पूर्वजों और इष्ट देवता को नया अन्न चढ़ाकर पूजा अर्चना की। प्रसाद के रूप में नए अन्न को ग्रहण किया। कर्मा पर्व 17 सितंबर को पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। उरांव समाज संघ की ओर से सभी लोगों से कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पर्व मनाने की अपील की गई। जिले को बाल शोषण से मुक्त कराने की महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रशिक्षित पंचायत शिक्षकों के द्वारा जिले के 18 प्रखंड में पंचायत स्तर पर बाल अधिकार एवं संरक्षण से संबंधित जागरूकता अभियान पर चर्चा की गई। जागरूकता अभियान के दौरान 10 से 19 वर्ष के किशोर किशोरियों और सामाजिक समूहों के कार्यकर्ताओं को पोक्सो कानून, किशोर न्याय अधिनियम कानून के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान मानसिक तनाव और अपराधों को दूर करने, किशोरावस्था में हो रहे तस्करी को रोकने, बिचौलियों से सावधानी बरतने, विषम परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी दी गई। सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखंड सरकार और भारतीय लोक कल्याण संस्थान चाईबासा की ओर से 1 दिवसीय कर्म पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टाटा कॉलेज मैदान में हो भाषा राज्य साधन सेवी
कृष्णा देवगम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सदर प्रखंड के नृत्य मंडली महेंद्र देवगम और छोटा महेंद्र देवगम ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया। कोरोना महामारी से बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले के संप्रेक्षण गृह, छाया बालिका गृह और बाल कुंज के संचालकों को उपायुक्त अनन्य मित्तल ने किट्स प्रदान किया। चिल्ड्रन फाउंडेशन के कैलाश सत्यार्थी की ओर से कोरोना महामारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए N95 मास्क, सर्जिकल मास्क, विटामिन डी, सी और ई टैबलेट, पैरासीटामोल टैबलेट, वेपोराइजर, नेबुलाइजर, तापमान मापने के लिए थर्मोस्कैनर, ऑक्सीमीटर, पीपीई किट और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया ताकि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।